नमस्कार, टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, काफ़ी दिनों के बाद मैं सहारा से रिलेटिव एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। साथियों, आखिर मैं इतना दिनों तक सहारा से संबंधित कोई वीडियो नहीं बना पाया था। इसका मुख्य कारण यह था कि सहारा से संबंधित कोई नवीन जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं थी। वैसे तो कहने के लिए बहुत सारी जानकारियाँ थीं साथियों, जैसा कि पिछले माह में 3, 4, 5 सितंबर को लगातार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चली, जिस सुनवाई में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ हद तक सहारा के पक्ष में और कुछ हद तक सेबी के पक्ष में भी जजमेंट दिया। यानी दोनों के पक्ष में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जजमेंट फैसला दिए थे 3, 4, 5 तारीख को, जिसमें अलग से एक एस्क्रो खाता खोलने का फैसला लिया गया था और उसमें यह भी बोला गया था कि सहारा अपनी संपत्तियों को किसी डेवलपर के माध्यम से डेवलप करने के लिए एक एग्रीमेंट करे और उसमें जो भी राशि मिले उस राशि में से 1000 करोड़ रुपए 15 दिनों के अंदर एस्क्रो खाते में जमा करे और अधिक जो संपत्ति के बेचने से राशि आए उसको भी उस खाते में जमा करे और अपने जमाकर्ताओं को भुगतान अगर कराना चाहे तो भुगतान कराने के लिए उस खाते से वह राशि सहारा इंडिया ले सकती है। तो कई अफवाह आया, बहुत सारे सहारा के जो चमचे हैं उनके द्वारा बोला गया। मैं ये शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन विवश होकर करना पड़ रहा है मुझे। बहुत सारे सहारा से जो रिलेटिव सहारा से संबंधित वीडियो बनाते हैं उनके द्वारा बोला गया था कि सहारा ने 1000 करोड़ रुपए जमा कर दिया है। पेपर में भी आया था कि सहारा जो बरसोवा वाला लैंड है उसके लिए एक डेवलपर से एग्रीमेंट हो गया है और वो डेवलपर कितना लाख करोड़ रुपए में समझौता हुआ है, जिसमें से 1000 करोड़ रुपए दे भी दिया है सहारा को और सहारा ने एस्क्रो खाता में जमा भी कर दिया है। लेकिन ये सब अफवाह था साथियों, किसी भी तरह की कोई राशि सहारा के द्वारा जमा नहीं की गई है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया था अपने 5 तारीख के जजमेंट में कि अगर सहारा इंडिया के द्वारा 1000 करोड़ रुपए नहीं जमा किया जाता है या कि हमारे जो 2012 का जजमेंट है जिसमें 24,725 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश सहारा को दिया गया था, वह राशि सहारा इंडिया के द्वारा जमा नहीं की जाएगी तो सहारा की कोई भी दलील, कोई भी तर्क, कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी और सहारा के संपत्तियों को स्वयं सरकार नीलाम करेगी और नीलाम करने के बाद निवेशकों का भुगतान करेगी। और इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 15 दिनों का समय दिया था और 1 माह बाद पुनः इस प्रकरण की सुनवाई लिस्ट करने का आदेश पारित किया था। साथियों, 5 सितंबर को अंतिम सुनवाई थी, तो 5 सितंबर 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक में इसकी सुनवाई हो जानी चाहिए थी पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इतना ज्यादा केस पेंडिंग है कि बहुत सारे केस जो हैं महत्वपूर्ण केस वर्षों से पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि विलंब तो होगा और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार लिस्ट नहीं हो पाया। लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि 5 नवंबर को केस लिस्ट हो गया है, लेकिन यह कहना सही नहीं है साथियों। 5 नवंबर को कोई केस लिस्ट नहीं हुआ है। अभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वेबसाइट पर आप देखेंगे तो 5 सितंबर ही डेट दिखा रहा है। टेंटेटिव डेट जो बताना चाहिए था साइट पर वह नहीं बता रहा है। हाँ, ये केस और था साथियों, पिनाक पानी मोहंती वर्सेस भारत संघ। इस प्रकरण में, जिस प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सरकार को आदेश दिया गया था निवेशकों का राशि वापस करने के लिए और सरकार को 1 वर्ष का समय दिया गया था तथा 5000 करोड़ रुपए भी सहारा से भी अकाउंट से सीआरसी को देने का आदेश पारित किया गया था, उस प्रकरण की सुनवाई 8 नवंबर को जरूर होने जा रही है। 8 नवंबर उसमें टेंटेटिव डेट कंप्यूटर में दिखा रहा है, तो 8 नवंबर को उसमें सुनवाई होगी
और उसमें अगर सुनवाई होती है तो उसमें भी यही मुद्दा उठेगा कि इतने दिनों में सीआरसीएस के द्वारा कितने राशि का भुगतान किया गया। अब भुगतान अगर नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया इसका। तो साथियों, मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। ये अफवाह उड़ाया जा रहा है। अभी कोई केस लिस्ट नहीं हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साइट पर जो महत्वपूर्ण हमारा केस है सेबी वर्सेस सहारा इंडिया, जो काफी पुराना केस है, 2012 से पेंडिंग है, जिस केस में पिछली सुनवाई 3, 4, 5 को हुई थी और उस केस में आदेश पारित किया गया था कि 1 माह बाद लिस्ट होगा। इस केस की अभी लिस्टिंग कंप्यूटर में नहीं दिखा रहा है। हाँ, पिनाक पानी मोहंती वाले केस में जरूर लिस्टिंग दिखा रहा है, वह 8 नवंबर को है। अभी हालांकि उसका लिस्ट डेट जो होता है वो नहीं मिला है। अब उसमें जो भी सुनवाई उसमें होगी, सुनवाई का अपडेट हम आप लोगों को अगले वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि आखिर ये विलंब होने का कारण क्या है, तो विलंब होने का बहुत कुछ कारण है। अगर हम ये जो भी प्रकरणों में विलंब हो रहा है उस विलंब की अगर हम चर्चा करें तो विलंब का मुख्य कारण हम देखें तो प्रक्रिया की जटिलता, निवेशकों की संख्या लाखों में है और प्रत्येक दावे की पहचान सत्यापन में समय लगना स्वाभाविक है। इसके लिए कई दस्तावेजी प्रमाण की जांच करनी होगी, जिसमें पहचान प्रमाण पत्र, जमा प्रमाण पत्र, ताकि सही निवेशकों का भुगतान हो सके। और यह वेरिफिकेशन का काम दो संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है। सहारा के द्वारा भी किया जा रहा है और सीआरसीएस के द्वारा भी किया जा रहा है, इसलिए समय लग रहा है। दूसरी जो मुख्य राशि है, उपलब्ध धन राशि की कमी होना। जो भी धन राशि अभी तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सीआरसीएस को उपलब्ध कराई गई है वो बहुत ही कम है, 5,000 करोड़ रुपए। अगर उस राशि से भुगतान कराना सरकार चालू कर दे तो वह बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसके बदौलत भी ये भुगतान में देरी हो रही है।